जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माता वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़े हुए कुछ जरूरी 8 नियमों के बारे में। अगर आप भी माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं किसी मनोकामना को लेकर, तो इन नियमों का पालन आप सभी अवश्य करें। आप कोई भी व्रत रखते हैं तो व्रत के 2 तरीके बताए गए हैं कि एक सकाम भावना से और एक निष्काम भावना से। अगर आप निष्काम भावना से इस व्रत को करते हैं तो आपको इन नियमों में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी मनोकामना को लेकर इस व्रत की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर से आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि कामना परत नियम हमें पहले से ही अगर पता होंगे तो उद्यापन से पहले ही हमारी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। इस व्रत को जब भी आप शुरू करें तो शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से ही आप इस व्रत की शुरुआत करें। कृष्ण पक्ष में कभी भी जो 2, 4, 6 महीने के लिए आप व्रत रखते हैं उनकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में किए गए व्रत ज़्यादा फलीभूत नहीं होते हैं। शुक्ल पक्ष में किया गया व्रत आपके लिए हमेशा उतना ही फल देता है जिस तरह से पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा अपने आकार में पूर्ण 16 कलाओं से सुशोभित होता है। अगर आप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से इस व्रत की शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूरी होती है। दूसरी बात है कि जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करते हैं तो व्रत आप जब भी शुरू करें जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। आप में से ही एक का कमेंट आया था कि दीदी मेरे को 5 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, तो क्या मैं इस व्रत की शुरुआत कर सकती हूँ? जब तक आप पीरियड में 7 दिन तक अच्छे से शुद्ध और पवित्र ना हो जाएं तब तक आप इस व्रत की शुरुआत ना करें, क्योंकि 4-6 महीने तक चलने वाला एक ऐसा व्रत है। अगर आप इसको कंटिन्यू धारण करते हैं तो आपको शुद्ध और पवित्र अवश्य ही निश्चित तौर पर होना चाहिए। आप इस व्रत की जब भी शुरुआत करें, आपके घर में अगर सावड़ है, सूतक है, मल मास लगा हुआ है, खर मास है, होला अष्टक है, तो इन दिनों में आप इस व्रत की शुरुआत ही ना करें, क्योंकि इन दिनों में किया गया व्रत है वो ज़्यादा लाभकारी नहीं बताया गया है। आप जब भी इस व्रत को करते हैं तो व्रत में आप संकल्प अवश्य लें। संकल्प के साथ ही आप अपने व्रत को शुरू करें। आप व्रत में संकल्प जब भी लें, 7, 11, 21 जितने आपकी इच्छा हो, जितने आपने व्रत करने की मन्नत मांगी हो, उन व्रतों के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा वैभव लक्ष्मी की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। आप देखते हैं कि शीला की मनोकामना पूरी हुई और काफ़ी लोगों के ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हुई। और मेरा भी यही मानना है, मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत 2-3 बार किए हैं, मेरी भी मनोकामना अवश्य ही माता वैभव लक्ष्मी ने पूरी की है। इस व्रत की जब भी आप शुरुआत करें तो व्रत से 1 दिन पहले गुरुवार के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। और अगले दिन आपका व्रत होता है तो व्रत से 1 दिन पहले जो भी व्रत में पूजन सामग्री लगने वाली होती है उसका आपको 1 दिन पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका व्रत है हो सकता है कि सामग्री आपको उपलब्ध ना हो पाए, तो इसलिए आपको 1 दिन पहले इन चीज़ों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य उदय से पहले आप अवश्य उठें। जो भी लोग सूर्य उदय से पहले उठते हैं निश्चित तौर से उनका भाग्य उदय होता ही होता है। जब आप इस व्रत की शुरुआत करते हैं सुबह सवेरे स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप अपने घर के मंदिर में ही संकल्प लें, क्योंकि इस व्रत की पूजा का जो करने का नियम है वो शाम के समय ही बताया गया है। लेकिन आप व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प अवश्य लेना है। घर के मंदिर के सामने ही आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल, थोड़े से पुष्प और गंगा जल, ये तीनों चीज़ें लेकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जितने व्रत करने का आप संकल्प ले रहे हैं तो वही आप संकल्प लें कि 7, 11 या 21 व्रत में आप फलाहार ग्रहण करेंगे, मीठा अन्न ग्रहण करेंगे या शुद्ध सात्विक एक समय भोजन करेंगे। ये सभी बातें आपको संकल्प में अवश्य ही बोलनी है। इसी के साथ आप अपना नाम बोलें, अपनी मनोकामना बोलें। माता रानी से ऐसी प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे इन व्रतों को स्वीकार करें, मेरे इन व्रतों को निर्विघ्न पूरा करें, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें और मेरी मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करें। ये सभी बातें बोलकर आपको ये अक्षत, पुष्प और गंगाजल गणेश जी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। भगवान गणेश जी आपके संकल्प की रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करते हैं तो व्रत की पूजा शाम के समय पर की जाती है, लेकिन सुबह सवेरे आप अपने घर के मंदिर में या माता वैभव लक्ष्मी की चौकी आप सुबह भी लगाकर पूजा कर सकते हैं। आपको सुबह सवेरे छोटी सी पूजा करने के बाद ही आपको दिन में दूध, चाय, फल है ये खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शाम की पूजा करेंगे तभी आपको
पूजा करनी है। सुबह सवेरे एक लघु पूजा आप अपने घर के मंदिर में करके शाम की संपूर्ण पूजा आप कर सकते हैं। जब भी आप इस पूजा को करें तो साथ में गणेश जी की पूजा आप अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना आपकी व्रत, आपके द्वारा किए गए सभी पूजा पाठ हैं वो निष्फल ही रहते हैं, क्योंकि गणेश जी हैं जो हमारी पूजा को पूर्ण करते हैं। जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करते हैं तो कोशिश यही करें कि व्रत वाले दिन किसी की निंदा ना करें, बुराई ना करें, चुगली तो भूल कर भी ना करें। यहाँ तक कि आप अपने फ़ोन पर भी इधर उधर की बातें गलती से भी ना करें, क्योंकि माता वैभव लक्ष्मी हो ऐसे घरों में कभी निवास नहीं करती जहाँ छल कपट, निंदा बुराई किसी दूसरे की होती हो। जब आप इस व्रत को करते हैं, शाम के समय पर पूजा करते हैं, तो माता रानी की आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। प्रसाद है वो घर परिवार में सभी को वितरित करना चाहिए और शाम की पूजा के बाद आप सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें। उसी के बाद आप फलाहार, खीर या शुद्ध सात्विक भोजन का आप प्रयोग करें। इसमें भूल कर भी लहसुन, प्याज, तामसिक चीज़ें हैं आपको शामिल नहीं करनी है। सब्जी में आपको लहसुन, प्याज है ये चीज़ें नहीं डालनी हैं, क्योंकि आप गलती से एक समय भोजन तो करते हैं लेकिन उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग कर लेते हैं। जो नहीं जानते ये उन्हीं के लिए नियम हैं। काफ़ी लोग समझदार हैं जो इन नियमों का पालन करते हैं, उनकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाती है। जब भी आप इस व्रत की शाम की पूजा करें तो सूर्य अस्त से पहले ही आप इस व्रत की पूजा को संपन्न कर लें। पूजा करते समय आपको माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ कलश स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए। कलश स्थापना के बिना यह व्रत, यह पूजा अधूरी ही मानी गई है। जब भी आप कलश को स्थापित करें तो कलश के नीचे थोड़े से चावल के दाने आपको अवश्य ही पूजा करते समय कलश को खुला ना रखें। कलश को किसी बर्तन से, कटोरी में प्रसाद रखकर या सोने की कोई चीज़ रखकर उसे ढक दें, क्योंकि कलश की पूजा इस व्रत में अनिवार्य है। और अगले दिन इस कलश के जल को आप अपने घर की तुलसी जी की क्यारी में डाल दें और बचे हुए जल के थोड़े से छींटे आप अपने घर परिवार में सभी के ऊपर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष है वो समाप्त होता है। आपके घर में माँ अन्न धन के भंडार भरती हैं और सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी करती हैं। अगले दिन आपको ये चावल के दाने और जो भी आप फूल या पत्तियां चढ़ाते हैं वो आपको चावल के दाने पक्षियों को डाल देने चाहिए और फूल पत्तियां किसी गमले के पौधे के नीचे आपको डाल देनी चाहिए। व्रत वाले दिन आपको मन, क्रम, वचन से किसी दूसरे का बुरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको भूलकर किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से गलती से आपकी आंख लग भी जाए तो ऐसे में आपको शाम की पूजा स्नान करने के बाद ही करनी चाहिए, तभी आपको आपके व्रतों का पूर्ण लाभ है वो प्राप्त होता है। क्योंकि सोने के बाद शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि हमारा शरीर है वो मृत अवस्था के बराबर ही माना गया है और मृत अवस्था में सूतक लग जाता है तो सूतक लगने से हमारा व्रत है वो खंडित हो सकता है, कभी भी हमारा व्रत पूर्ण ही नहीं होता। तो ऐसे में आपको शाम की पूजा स्नान के बाद ही करनी। इस व्रत का एक जरूरी नियम यह भी है कि इस व्रत को जहाँ से शुरू करो वहीं पर इसका उद्यापन करना चाहिए, यानी कि अपने घर में ही इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और अपने घर में ही इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। अगर आपको व्रत के बीच में 7 व्रत करने का आपने संकल्प लिया है या 11 व्रत करने का आपने संकल्प लिया है और शुक्रवार के दिन आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो ऐसे में आपको उस दिन व्रत नहीं रखना है। उस दिन आप इस व्रत को छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स आया हुआ है तो उस दिन भी आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। ऐसा नियम भी माता वैभव लक्ष्मी की पुस्तक में लिखा हुआ है। आप व्रत करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें आपने अवश्य ही यह नियम भी पढ़ा होगा। इस व्रत में आपको खट्टी चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए। आप कोई भी व्रत करें, व्रत वाले दिन आपको तीखी, कड़वी, खट्टी इन तीनों चीज़ों का आपको परहेज करना चाहिए। व्रत वाले दिन आपको इन 3 चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जब आप इस व्रत को करते हैं तो शाम के समय आपको माता वैभव लक्ष्मी की आरती अवश्य ही पूरे घर में आपको घुमानी चाहिए। पूरे परिवार के सदस्यों को आपको आरती देनी चाहिए। जब इस व्रत की शुरुआत करते हैं तो राहु काल में इस व्रत की पूजा को करने से आप सदैव बचें। शुक्रवार का सदैव रहने वाला जो राहु काल का समय है वो सुबह 10:30 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का है। आपको इस समय पर किसी भी व्रत पूजा पाठ की तैयारी नहीं करनी है, दान नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है, क्योंकि राहु काल के समय की गई कोई भी पूजा, मंत्र का जाप या दान अगर आप करते हैं तो वो सदैव निष्फल ही रहती है। राहु काल में कभी किसी पूजा का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। जब आप इस व्रत को करते हैं तो शाम के समय आप फलाहार या भोजन ग्रहण तो करते ही हैं,
फलाहार भोजन ग्रहण करने से पहले आपको अग्निदेव में भी भोग अवश्य ही देना चाहिए। अग्निदेव एक ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। आप माता वैभव लक्ष्मी के लिए खीर का प्रसाद बनाते हैं तो उस खीर को आप अग्निदेव में अवश्य ही समर्पित करें और अगले दिन आप सुबह सवेरे व्रत का पारण भी अवश्य करें। अगर आपने शुद्ध सात्विक बिना नमक का आपने यह व्रत किया है तो अगले दिन नमक का भोजन खा के आप अपने व्रत का पारण करें। अगर आपने नमक वाला भोजन खाया है तब भी आपको अगले दिन सुबह सवेरे गौ माता को, पक्षियों को रोटी दाना पानी खिलाकर ही आपको अपना व्रत है वो खोलना चाहिए। अगर आप सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं तो आज के दिन आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, माथे पे लाल रंग की बिंदिया, हाथों में लाल रंग की चूड़ी आपको अवश्य ही पहननी चाहिए। ऐसा करने से माता वैभव लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। अगर आप कुंवारी कन्याएं हैं तो आप भी आज के दिन लाल रंग का सूट है वो पहन सकती हैं। आज के दिन जब आप पूजा करती हैं, लड़कियां हैं या कुंवारी कन्याएं हैं या महिलाएं हैं, आप जो भी हैं, आप अपने बालों को अच्छे से धुलकर साफ करके पानी सुखाकर और बालों को बांध कर ही आप अपने इस व्रत की पूजा करें। इस तरह से इन संपूर्ण नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो 101% आपकी मनोकामना उद्यापन से पहले ही पूरी हो जाती है। आशा करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ वैभव लक्ष्मी की।